हरियाणा की 410 मंडियों में गेहूं की खरीद। फसल खरीद के लिए मंडियां पूरी तरह से तैयार हैं। किसान मंडी पहुंचने के लिए ऑनलाइन समय का चयन खुद कर सकती हैं, ये सुविधा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 410 मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद। चने और जौ की भी सरकारी खरीद आज से हरियाणा की मंडियों में। तो आपको बता दें कि हरियाणा सबसे अधिक फसलों की सरकारी खरीद करने वाला राज्य है। सबसे अधिक फसलों को एमएसपी पर लेने वाला राज्य है। तो आज गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि इस बार गेहूं की आवक कम होगी, क्योंकि एमएसपी से अधिक दाम किसानों को इससे पहले ही मिल रहे हैं। तो एमएसपी से ज्यादा खरीद गेहूं की हो रही है। ये सरकार के लिए भी खुशी का विषय है, जो कि सरकार का दावा है। तो आज से खरीद शुरू हो चुकी है। मुकम्मल इंतजाम हो चुके थे, पहले ये दावा किया गया। लेकिन क्या है तैयारी और क्या है वास्तविक तस्वीर मंडियों की, ये हम आपको दिखाते रहेंगे आज दिन भर। कैथल आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, तैयारियों के बहुत दावे किए गए हैं सरकार की ओर से, कैथल की मंडी में क्या इंतजाम? देखिए ज्योति, 1 अप्रैल से हरियाणा में जो गेहूं की खरीद है वो हर मंडी में शुरू हो जाती है और कुल 410 मंडियां पूरे हरियाणा में हैं। और प्रशासन की तरफ से हर बार ये दावे किए जाते हैं कि मंडियों में जो तैयारियां हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन धरातल पर जैसे जैसे गेहूं मंडियों में आनी शुरू होती है, फसल मंडियों में आनी शुरू होती है, वो दावे कहीं ना कहीं फेल नजर आते हैं। मैं इस वक्त कैथल की ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी मंडी जो 1890 में बनी थी, उस मंडी में खड़ा हूं। और आप देख सकते हैं फिलहाल जो गेहूं है उसकी आवक तो शुरू नहीं हुई है। आज कोई भी ढेरी नहीं आई है और कैथल में 3 मंडियां, तीनों ही मंडियों में कोई भी जो गेहूं की ढेरी है वो नहीं आए। लेकिन सफाई व्यवस्था या अगर प्रशासन के जो दावे हैं उनकी बात करूं, वो जीरो हैं, वो फेल हैं। मंडी प्रधान हमारे साथ हैं और कुछ आड़ती हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी, प्रशासन दावे करता है कि मंडियों में सफाई व्यवस्था से लेके पूरे इंतजाम, इंटरनेट सुविधा और किसानों के लिए सुविधा पूरी है। कितने दावे जो है पूरे हैं? कोई दावा अभी पूरा नहीं कर रही है सरकार। प्रशासन कह देता है आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, किसान को फैसिलिटी मिलेगी, लेबर को भी। लेकिन मैं पुरानी अनाज मंडी का, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, तो 1890 की ये मंडी है। अब क्या है, अब कणक का सीजन चालू हो गया। 1 तारीख से गवर्नमेंट की बोली जो खड़ी होनी है, बोली करने का तो तभी फायदा है जब व्यवस्थाएं ठीक हो, काम ठीक हो। अब ये देखिए, ना तो कोई लाइट है, ना कोई ये नाली साफ है, न ये अड़ंगे इतने पड़े हैं। व्यवस्था क्या है, पानी के नलके हैं सारे बंद पड़े हैं। लेबर परेशान होती है, किसान परेशान होता है। पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था नहीं है, खाली है लाइट के फैन के पास। लेकिन प्रशासन तो दावे करता है कि हम इंटरनेट की सुविधा तक देंगे जो सबसे लेटेस्ट है, लेकिन धरातल पर कोई काम तो नहीं होता दिख रहा। नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा। चाहे सरकार कह दे इंटरनेट छोड़ो, से वर्ड के इंटरनेट भी लगा देना, अभी तक हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे कहते हैं कि बारदाना हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, आज 1 तारीख को बोली खड़ी होनी है, अभी तक ना कोई बारदाना है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई अफसर है। तो बताओ क्या गवर्नमेंट ये दावे सही कर रही है या गलत कर रही है? प्रधान जी, कुछ मंडियों में ये भी कहा गया कि जो पीछे आदेश जारी हुए थे, पुंडरी एरिया की मंडियां थी, उनमें जो कणक है वो साइलो उसमें डालनी है गोदाम में। लेकिन बाद में जब विरोध किया गया तो ये कहा गया कि वारदाना किसान खुद ले। ये कैसी नीति है, ये क्या देखते हैं? ये नीति सारी गलत है। किसान का जो माल है ना, उसका तो माल आते ही बिक जाना चाहिए और तुल जाना चाहिए। जब बारदाना नहीं होगा, शहरों में जाके जो ट्रालियां खड़ी होती हैं, पूरी की पूरी लंबी लाइन लग जाती है, 3 दिन तक नंबर नहीं आता किसान की ट्राली का। इसलिए विरोध किया आड़तियों ने, किसानों ने। फिर इन्होंने कहा भी चलो मंडियों से हम खरीदेंगे। मंडियों में खरीदने के बजाय बारदाना नहीं दिया, आड़तियों ने बारदाने का कहीं से अरेंजमेंट करके गवर्नमेंट की पूर्ति की, किसानों को फारिग किया। उसके बाद बारदाना बहुत लेट मिला। अब की बार सरकार कह रही है कि मंडियों में जो गेहूं है वो कम आएगी, क्योंकि बाहर अच्छे दामों पे बिक रही है, प्राइवेट जो एजेंसियां वो खरीद रही हैं। इस पे क्या कहना है? इस पे है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, गवर्नमेंट ही माल खरीदती है। नाम ये कहती है कि कम आएगा या प्राइवेट एजेंसियां खरीदेंगी। प्राइवेट एजेंसी का मतलब क्या है, पहले तो ये बताया जाए।
क्या प्राइवेट एजेंसियां बोनस देंगी या पूरा वो रेट कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा दाम वो देंगी। नहीं दे रहे, कोई दिन नहीं। अब तक तो कोई हुआ जी, नहीं। वीरेंद्र। जब सीजन चालू होगा फिर देखेंगे भाई कौन सा रेट मिलता है। कितना अभी कितना एमएसपी कितना तय किया गया है? 2015 तो पिछले साल जो रेट था उसके मुकाबले 1975 कितना बढ़ा? 40 रुपए, क्या 40 रुपए। बिल्कुल। कैसे मंडियों में कैसे दावे जो प्रशासन कर रहा है वो कितने सच हैं? ऐसे दावे का तो जब माल आएगा मंडी में जब पता लगेगा। अभी प्राइवेट कोई गाहक नहीं है, माल आने के बाद पता लगेगा कि प्राइवेट गाहक आएगा या नहीं आएगा। जी वीरेंद्र, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वीरेंद्र आप कितने बने रहिए, दावे? आप बेहद अहम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि क्या दावे किए गए थे और हकीकत क्या है ये आप बताने की कोशिश में है। महेंद्रगढ़ दर्शकों को लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कैथल में सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुली है, लेकिन महेंद्रगढ़ की बात करें तो क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योति, आज महेंद्रगढ़ के अंदर अनाज मंडी पे खरीद शुरू हो गई है, लेकिन इस महेंद्रगढ़ का जो है बाजार है, जो अनाज मंडी है, इसके अंदर गेहूं और सरसों की फसल आती है, जबकि एमएसपी जो है गेहूं और सरसों का कम है, बाजार के अंदर भाव ज्यादा है, जिसकी वजह से किसान यहाँ फसल लेके नहीं आ रहे हैं, सब अपने प्राइवेट जगह पे फसल बेच रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने सारी तैयारियां की हुई है। जो मंडी का जो प्रशासन है वो उन्होंने साफ सफाई, फंड का, किसानों के आने की व्यवस्थाओं के लिए सब चीज पूरी तरीके से की हुई है। इसी को लेकर कुछ मंडी के हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, अनाज मंडी के सचिव है कपिल जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज से खरीद प्रक्रिया शुरू हो रही है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और आपको क्या लगता है? अनाज मंडी में 1 अप्रैल से जो खरीद प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने, उसके पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सफाई की व्यवस्था भी ठीक है, पानी की, किसानों के बैठने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन एमएसपी से प्राइवेट भाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब की बार किसानों का रुझान एमएसपी पे सरकार को अनाज देने का नहीं है। एमएसपी पे ना ही सरकार को सरसों मिलेगी ना ही गेहूं, ऐसा लगता है। गेहूं का भाव तो फिर भी एमएसपी के आजू बाजू ही है, लेकिन सरसों का भाव एमएसपी से काफ़ी ऊंचा है। 5050 के एमएसपी के मुकाबले सरसों का भाव प्राइवेट में 6500-6600 के इर्द गिर्द चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस भाव पे सरसों किसान एमएसपी पे सरकार को नहीं देगा, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्था की है। जैसे ही कोई किसान आता है तो अनाज मंडी के सभी व्यापारी फसल को खरीदने में किसान की हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हैं। आगे जैसी भी भावों की स्थिति बनेगी उसके अनुसार ही किसान अपना निर्णय लेगा। जिस प्रकार से कपिल जी हम जानना चाहेंगे कि चने की जो फसल है, चने का जो है वो एमएसपी ज्यादा है, बाजार में भाव कम है, क्या महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर चने की फसल आने की उम्मीद है? चने का ऐसा है जी, हमारे इलाके में चने की जो पैदावार है वो बहुत ही कम होती है, और अब की बार जैसे ही सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि जो भी फसल की एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होगी वो ऑनलाइन तरीके से होगी, तो हमारे किसानों ने चने की ऑनलाइन बहुत ही कम करवाई है, ना के बराबर करवाई है। इसलिए इस अनाज मंडी में चने की फसल की प्रोक्योरमेंट होने की कोई पोजीशन नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मंडी प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूरी की हुई है, लेकिन जो सरसों का और गेहूं का एमएसपी कम है, बाजार में भाव ज्यादा है, उसकी वजह से फसल कम आने की उम्मीद है। जब बात की गई चने की फसल की तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यह चने की फसल बहुत कम किसानों ने लगाई हुई है, और इसका अगर डाटा देखा जाए ऑनलाइन डाटा, तो बहुत कम किसानों ने इस चने की फसल का डाटा ऑनलाइन किया। और भी हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे। बातचीत करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी है। और वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, मंडी से तस्वीरें आप दिखा रहे थे। तो कैथल की बात करें तो यहाँ लोगों का दावा है, जिसमें आरती शामिल है, कि इंतजाम के केवल दावे ही किए गए हैं, इंतजाम के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आया है, आवक भी शुरू नहीं हुई है। हालांकि महेंद्रगढ़ की बात करें इससे उलट वहाँ व्यवस्था पूरी तरह से की गई है, वहाँ सरकार की तारीफ हो रही है कि सरकार ने अच्छे इंतजाम किए हैं। हालांकि जो सरकार का दावा है कि प्राइवेट एजेंसी सरकार की ओर से जो एमएसपी तय किया है उससे अधिक में खरीद कर रही है, तो ऐसे में बहुत कम ये उम्मीद है कि इस बार आवक अधिक होगी, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी को ही किसान फसलें बेच रहे हैं।